देखो, दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन एक वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वे एक दूसरे में कंटेन हो, एक दूसरे में क्या हो, कंटेन हो। इसकी मीनिंग क्या है कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन तो अनिवार्यतः वेक्टर सब स्पेस होता है, लेकिन यूनियन ईच कंडीशन में नहीं होता। कब होता है? जैसे मान लो VF है, फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और W1 और W2 VF के वेक्टर सब स्पेस हैं, तो दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस तभी होगा यदि W1 कंटेन हो W2 में अथवा W2 कंटेन हो W1 में, तब दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस होगा। नेसेसरी कंडीशन में लेकर ये चलेंगे कि माना W1 और यूनियन W2, ठीक है, W1 यूनियन W2, यानी ये मान के चलते हैं कि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में, तो प्रूव करना है कि W1 यूनियन W2 VF का वेक्टर सब स्पेस है, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये कंटेन मान कर चलते हैं। तो ये आप जानते ही हो कि जैसे मान लो कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4, और B क्या है 2 3 ये केवल है, ठीक है, तो B के सारे एलिमेंट में कंटेन है कि नहीं, तो कहेंगे कि B सबसेट है A का, ठीक, B सबसेट है A का। तो जब B सबसेट है A का, तो ऐसी कंडीशन में A और B का यूनियन निकालो, तो A और B का यूनियन निकालोगे तो आएगा क्या 1 2 3 4 यूनियन, 2 3 तो इंटरसेक्शन में आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों का यूनियन निकालने से इन दो सेट में से जो सेट बड़ा है वो आ गया, बड़ा वाला सेट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि B सबसेट है A का, ठीक है, B छोटा है A का, तो B और A का यूनियन करने से बड़ा वाला सेट आएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यदि W कंटेन है W1 कंटेन है W2 में अथवा W2 कंटेन है W1 में, तो जब W1 कंटेन है W2 में, तो W1 और W2 का जब यूनियन करेंगे तो आएगा क्या, बड़ा वाला सेट W2 आएगा। और जब W2 कंटेन होगा W1 में, तो दोनों का यूनियन करने से क्या आएगा, W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 आएगा। तो जब W1 के बराबर आए दोनों का यूनियन, चाहे W2 के बराबर आए, W1 भी वेक्टर सब स्पेस है, W2 भी वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए क्या होगा, यूनियन वेक्टर सब स्पेस हो गया, ठीक है। तो यदि W1 कंटेन है W2 में और W2 कंटेन है W1 में, तो दोनों का यूनियन वेक्टर सब स्पेस हर हाल में होता है, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे कि मानकर चलेंगे W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस हैं, ठीक है, जबकि W1 और W2 अलग अलग वेक्टर सब स्पेस हैं, लेकिन उनका यूनियन भी वेक्टर सब स्पेस हम मान कर चलते हैं। तभी आपको प्रूव करना है कि W1 कंटेन है W2 में अथवा W2 कंटेन है W1 में। तो इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। मानकर चलते हैं कि W1 कंटेन नहीं है, W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो निश्चित रूप से W1 में एक एलिमेंट है अल्फा बिलोंग इन W1 इस प्रकार से होगा कि अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2, ठीक है। जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कि वो W2 में नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ बीटा कंटेन है, B कंटेन है A में, तो B का एलिमेंट 2 है तो A में भी कंटेन है, लेकिन यहाँ A कंटेन नहीं है B में, A के पूरे एलिमेंट B में कहाँ है, ठीक है। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐसा है कि A में तो है लेकिन B में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही कि जब B का A कंटेन नहीं है B में, तो A में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट होगा जो A का एलिमेंट तो है लेकिन B का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वही मान लिए कि जब W1 कंटेन नहीं है W2 में, तो W1 में एक एलिमेंट अल्फा ऐसा होगा कि वे W1 का तो एलिमेंट है लेकिन W2 का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बीटा जब W2 कंटेन नहीं है W1 में, तो एक एलिमेंट बीटा होगा, देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग इन W2, तो बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W2, ठीक है, W1 है ना, W1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा W1 का एलिमेंट है, बीटा W2 का एलिमेंट है, तो अल्फा और बीटा दोनों यूनियन के एलिमेंट अवश्य होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक अल्फा क्या है, सीधी का एमपी का आदमी है और बीटा यूपी का आदमी है, तो अल्फा बीटा एमपी या यूपी का यूनियन कर दें तो उसका एलिमेंट दोनों होंगे, अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा यूनियन का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट होंगे, यूनियन के, W1 यूनियन W2 के एलिमेंट होंगे, W1 यूनियन W2 के एलिमेंट होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है, बिलोंग इन W1 यूनियन
W2, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब W1 यूनियन W2 को वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे हैं, तो जब मानकर चले हैं तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W1 प्लस यूनियन W2 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस मान रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी बस होगी, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट अवेल ही होगा, ठीक है। तो जब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W1 यूनियन W2, तो जब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W1 यूनियन W2, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट रहा होगा W1 का, और अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट रहा होगा W2 का। अब W1 में कौन एलिमेंट है? अल्फा माने हैं, ठीक है। तो अल्फा W1 का एलिमेंट है, W1 वेक्टर सब स्पेस है, तो जब अल्फा W1 के एलिमेंट है तो माइनस अल्फा भी W का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W1 और अल्फा बिलोंग इन W1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W1 माइनस अल्फा बिलोंग इन W1, क्योंकि W1 वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग इन W1, तो माइनस अल्फा अल्फा कट गया, तो बीटा बिलोंग इन W1। और यहाँ क्या है कि बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1, तो ये इस स्टेटमेंट का विरोध आ गया। इसी प्रकार हम क्या मान कर चलेंगे कि जब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W2, ठीक है, और W2 में कौन एलिमेंट कंटेन है? W2 में बीटा बिलोंग इन W2, तो माइनस बीटा भी W2 का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा बिलोंग इन W2, तो बीटा कट गया, तो अल्फा बिलोंग इन W2, तो अल्फा बिलोंग इन W2, तो अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2 का विरोध आ गया, ठीक है। तो विरोध क्या दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। जो हम माने थे कि W1 कंटेन नहीं है W2 में या W2 कंटेन नहीं है W1 में, ये गलत है। तो परिणाम में रिजल्ट में त्रुटि जो है हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस, सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब W1 कंटेन होगा W2 में और W2 कंटेन होगा W1 में, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि W1 कंटेन नहीं है W2 में और W2 कंटेन नहीं है W1 में, तो इससे गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम ये साबित करता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, ठीक है। परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका मतलब यदि W1 यूनियन W2 वेक्टर सब स्पेस है, तो या तो W1 कंटेन होगा W2 में या कि W2 कंटेन होगा W1 में, ठीक है। आ गए समझ में? तो इसी को अब लिखे देते हैं। देखो, इफ W1 and W2 are two vector subspace of VF, then W1 union W2 is also vector subspace of VF if and only if W1 contain W2 or W2 contain W1। necessary condition में क्या लेकर चलेंगे कि लेट W1 and W2 are two vector subspace such that W1 contain W2 or W2 contain W1, then we have to prove that W1 contain
कि W1 यूनियन W2 इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है। अब यदि W1 कंटेन है W2 में तो W1 और W2 का यूनियन W2 होगा। If W1 contain W2 तो implies W1 union W2 is equal to W2. If W2 contain W1, W1 union W2 is equal to W1. But W1 and W2 both are vector subspace, but W1 and W2 both are vector subspace. Therefore W1 union W2 are also vector subspace of VF. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary, a sufficient condition. Sufficient condition. Sufficient condition. Let W1 and W2 are two vector subspace such that W1 union W2 is also vector subspace of V. Vector subspace of VF. Then we have to prove that W1 contain W2 or W2 contain W1. Then we have to show that W1 contain W2 or W2 contain W1. W1 contain W2 or W2 contain W1. To prove it by contradiction method, let W1 not contain W2 or W2 not contain W1. ठीक है। Then there exist alpha belong in W1, that implies alpha does not belong to W2. मोबाइल दीजिए OTP आएगा, वो टेबलेट वाला आया है। ले आ पैसा। हाँ। अब तो वीडियो बंद हो जाएगा।